हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने डीप फ्रिज है और इस डीप फ्रिज में जो दिक्कत आ रही है वो आप समझिए। इसमें क्या है, प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं हो रही। जब हम इसको यहाँ पे क्या है, कंटिन्यू चलता है, ये जो डीप फ्रिज है कंटिन्यू चलता है, उसके बाद जो है अच्छे से इसमें प्रॉपर तरीके से कूलिंग, आइस जमना चाहिए, बर्फ जमना चाहिए, एकदम पर अच्छे से आ जाना चाहिए, वो नहीं आ रही है। ये दिक्कत आ रही है इसमें, हल्की फुल्की नागे बराबर कूलिंग हो रही थी। तो आपके सामने अगर ये दिक्कत आ रही है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इसमें जो फॉल्ट हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या दिक्कत थी, जिससे तरीके से इसकी वजह से वहाँ पे प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं हो रही थी और आधे घंटे तक चलता था, तब भी ना के बराबर आती थी। कभी कभी पूरी रात चलता था, फिर भी यही दिक्कत रहती थी कि कूलिंग प्रॉपर नहीं हो पाती थी। जो आइस होती है एकदम बहुत अच्छे से चारों साइड बहुत अच्छे से आइस जम जाना चाहिए। जो डक होती है इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से आइस आना चाहिए और इसमें जो भी सामान रखते थे वो भी ख़राब होने के चांसेस ज़्यादातर रहते थे। तो ये दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले तो हमने जो फॉल्ट ट्रेस किया था वो ये था कि इसका जो फ़ैन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। ये जो फ़ैन होता है आप देख रहे हैं 220 वोल्ट पे एसी बोर्ड पे रन करता है, तो ये फ़ैन नहीं चला था। इस वजह से ये दिक्कत हो सकती है क्योंकि इसका कंप्रेसर बार बार ट्रिप हो रहा था, बार बार कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो जा रहा था। इसी वजह से इसका हीटिंग कंडेंसर की जो हीट होगी, जो यहाँ पे हीटिंग कंडेंसर होता है, यहाँ पे क्या हीट होती है, हीट ऑट नहीं होगी तो आप इसका कंप्रेसर जो होगा बार बार हीट होगा, ट्रिप होकर बंद हो जाएगा। एक तो रीज़न ये होगा, ठीक है। फिलहाल हमने ये वाला जो रीज़न, हमने फ़ैन को क्या रिप्लेस कर देना है। और दूसरा जो इसमें दिक्कत है, दूसरी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो ये है कि यहाँ पे इसका जो ड्रायर देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये ड्रायर है। ड्रायर में क्या होता है, ये जब हमने ऑन किया था, इसको ऑन करके चेक करा और उसके बाद हमने देखा थोड़ी बहुत देर चला। एक तो इसमें फ़ैन की दिक्कत थी, फ़ैन फिलहाल ख़राब था, इस वजह से भी कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाता है, ठीक है। दूसरी दिक्कत ये, इसका जो ड्रायर है यहाँ पे क्या है, जब हमने ऑन किया उसके बाद यहाँ पे नमी आना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे ये चोक था, चोकिंग की दिक्कत थी। तो हमने इसको क्या है, इसको कट किया और उसके बाद देखा इसमें जो है रेफ्रिजरेंट निकली यहाँ से। फिर हमने इसको कंप्रेसर ऑन किया, कंप्रेसर ऑन करके हमने यहाँ से फ्लैश करा। तो उसका आप देख रहे हैं, मैंने जो फ्लैश किया इसमें काला काला आ गया है, मेरे हाथ पे भी लगा है, ये जो है काला काला धुआं सा निकल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा। तो इसके अंदर कार्बन वगैरह बहुत ज़्यादा है और उसमें क्या है, हम अच्छे से इसको साफ़ करके और इसके अंदर जो भी कार्बन है सारा कार्बन आउट करके और कार्बन सब आउट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे फिर हम पिनवाल लगा के सारी जो भी काम करना है वैक्यूम करके फिर गैस चार्जिंग कर देंगे। उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो दिक्कत थी वो सिर्फ ये थी, इसका फ़ैन ख़राब है एक तो कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है बार बार। दूसरी जो दिक्कत थी, दो दिक्कतें हैं यहाँ पर, इसका जो ड्रायर है, ड्रायर चोक था। जब हम इसको ऑन कर रहे थे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी आ जा रही थी, बहुत चिल्ड हो जा रहा था। ऐसा होना चाहिए, अगर आपका ड्रायर जो है यहाँ पे हीट होना चाहिए, हल्का फुल्का हीट रहना चाहिए, उससे क्या होता है प्रॉपर तरीके से कूलिंग होती है अंदर। तो यहाँ पे जो कूलिंग नहीं हो रही है प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे अच्छे से कूलिंग नहीं हो रही है। तो मेन रीज़न यही है इसका कूलिंग ना करने का, क्योंकि इसका जो ड्रायर है वो चोक में जा रहा था। दूसरी जो दिक्कत थी इसकी, तो यहाँ पे दूसरी वाली जो दिक्कत थी वो ये थी, इसका फ़ैन ट्रिप फ़ैन जो है कंटिन्यू रन नहीं कर रहा था, इस वजह कंप्रेसर भी ट्रिप हो रहा था। तो मैं A to Z सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और इसमें सोल्डिंग वगैरह करके, उसके बाद वैक्यूम करके, उसके बाद जो है मैं आपको गैस चार्जिंग करके दिखाऊंगा। इसमें जो रेफ्रिजरेंट है वो R134A रेफ्रिजरेंट है। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे जो कार्बन होता है इसको रेमगाल से आप अच्छे साफ़ कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर कार्बन होगा तो इसको आप अच्छे साफ़ कर देना है, क्योंकि कार्बन होता है तो वहाँ पे सोल्डिंग में दिक्कत होती है। तो आप सबसे पहले इसको कार्बन को रिमूव कर दें रेमगाल की मदद से, रेती की मदद से। उसके बाद यहाँ पे जो कार्बन है उसको भी अच्छे से साफ़ कर दें। उसके बाद में सोल्डिंग वगैरह करके और इसका जो ड्रायर है, ड्रायर भी आपको ये चेंज कर देना है। डीप फ्रिज में ड्रायर जो होता है वो लॉन्ग होता है, तो आप ड्रायर जो है, ये वाला ड्रायर होता है, इसको मैं आपको फाड़ के उसके बाद आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सोल्डिंग करके वो भी सब कुछ A to Z दिखाता हूँ। उसके बाद ध्यान रखना, आप जब कैपिलरी ट्यूब को इसके होल करेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको होल कर लेना है। मैं आपको थोड़ा क्लियर करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से ये दिख जाए और नज़र आ जाए। तो यहाँ पे जो होल होगा ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से होल कर देना है जिससे कि कैपिलरी ट्यूब जो है अंदर से ब्लॉक ना हो। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं इसका होल एकदम प्रॉपर है और इसको क्या है, साफ़ कर देना है। तो फिलहाल मैं ये सारा कुछ करके उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी क्या है, हमने क्या यहाँ पे इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। बाकी इसका जो ड्रायर है इसमें अटैच कर दिया है। बाकी जो एक्स्ट्रा ड्रायर है वो हमने पंच कर दिया है प्लास की मदद से, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से पंच कर दें इसे, जिससे कि वहाँ पे अच्छे से पंच हो जाए। और इसको आप सोल्डिंग करते हैं। बाकी कैपिलरी ट्यूब का जो होल है वो भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। इसका जो ऊपर जो कार्बन था, जो कार्बन होता है वो भी साफ़ कर दिया है, नीट एंड क्लीन कर दिया। अब हम इसको सोल्डिंग करते हैं और उसके बाद पिनवाल भी सोल्ड करते हैं, ठीक है। पिनवाल ये रहा, तो इस तरीके से सोल्ड कर देना है अच्छे से। फिर मैं आपको ये सोल्ड करते हुए दिखाता हूँ। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है, अगर आपका लोहे वाला पाइप है, आयरन वाला है, तो वहाँ पे आप फ्लेक्स का यूज़ करेंगे, फ्लेक्स, और इसके बाद बेल्डिंग रोड से अच्छे से इसको कर देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है अच्छे से इसको सोल्ड कर देना, आप इस तरीके से सोल्ड करें और ध्यान रखें हल्की फ्लेम पे करें, जिससे कि इसका जो सोल्डिंग है बहुत अच्छे से आ जाए। और ध्यान रखना इस नुक पे जो ड्रायर की नुक होती है वहाँ पे आपको अच्छे से सोल्ड कर देना है, जिससे कि दिक्कत नहीं हो। तो इस तरीके से सोल्ड करके उसके बाद में थोड़ी सी इसे टॉर्च दिखा दें, जिससे कि जो मैट मतलब जो भी एक्स्ट्रा माल है वो मैट अच्छे से हो जाए। बाकी इसकी कैपलरी जो है हमने अच्छे से इसको मतलब सोल्ड कर दिया है, जिससे कि एक ही बार में आपको अच्छे से जब कैपलरी ट्यूब सोल्ड करेंगे यहाँ पे, तो आपको क्या ध्यान रखना है, किस चीज़ का एहतियात रखना है, ये चीज़ें आप सुन लें। आपको ड्रायर को हीट करना है ज़्यादातर, क्योंकि ड्रायर अगर आप हीट करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी कैपलरी ट्यूब खुद ब खुद अच्छे से ये सोल्ड हो जाएगी। क्योंकि अगर कैपलरी ट्यूब हम ज़्यादा हीट कर देंगे, कैपलरी ट्यूब पर ज़्यादा अगर फ्लेम रखेंगे तो उससे क्या होता है, आपकी कैपलरी ट्यूब टूटने के डर रहते हैं। तो आप ध्यान रखें कि कैपलरी ट्यूब को कम हीट करें और ड्रायर को ज़्यादा। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं इससे अच्छे से सोल्ड हो गया है, ये देख रहे हैं आप, सोल्डिंग एकदम अच्छे से प्रॉपर तरीके से हो गई। तो सोल्डिंग भी आपको इस तरीके से करना है। उसके बाद क्या है, इस तरीके से सोल्ड करके अब क्या है, मैं आपको वैक्यूम करके फिर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, अभी मैंने ऑलरेडी वैक्यूम करके रखा है, जिससे कि आपका टाइम ज़्यादा जाया ना हो। ठीक है, वैक्यूम जब आप कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे क्या है, इसकी सुई जो है माइनस में आ जाएगी, मतलब 30 से नीचे आ जाएगी। तो आपका क्या है, प्रॉपर तरीके से वैक्यूम हो जाएगा। और उसके बाद जो है वैक्यूम आप 10 मिनट तक आप होल्ड रखें, जिससे कि अगर यहाँ पे कहीं भी लीक होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से लीक होता है या यहाँ से लीक होता है या अदरवाइज और कहीं से लीक होता है, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, आपको यहाँ से वैक्यूम करना है। अब मैं जो है आपको गैस चार्जिंग करके दिखाता हूँ। उससे पहले क्या है, यहाँ पे क्या है, फ्लोरोन है R114 से, और इसका जो आप कभी भी अगर गैस चार्ज करें तो आप फ्लोरोन की गैस चार्ज करें। अगर R114 से, वहाँ पे क्या होता है, इसकी जो कूलिंग मतलब कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा अच्छी है, कूलिंग की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छे से कूलिंग करता है ये वाला जो कैन होता है। ऐसा नहीं कि मैं इसके रिव्यू कर रहा हूँ, बस मुझे पसंद है और मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग ये कूलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी करता है। जैसे कि हाइड्रोकार्बन आप गैस यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा बेटर इसकी परफॉर्मेंस है। तो ठीक है, हम इसको यहाँ से इसकी कैप जो है इसको निकाल दें। उसके बाद जब आप यहाँ पे कैप लगाएंगे उसके बाद जो चार्जिंग लाइन है ये वाली, यहाँ से थोड़ी सी इसमें गैस जो है रिलीज़ कर देंगे, जिससे कि इसमें जो एयर आ जाए वो एयर निकल जाए। उसके बाद जो है गैस चार्ज करके हम दिखाते हैं। तो R134 का जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो होता है आपका 85 से 95 PSI, और इसका रनिंग प्रेशर होता है R134A का जो रनिंग प्रेशर होता है वो 12 से 15 PSI होता है। ठीक है, तो आप इतना ही मतलब रनिंग प्रेशर रखेंगे, और अगर स्टैंडिंग गैस को रिलीज़ कर देते तो स्टैंडिंग भी इतना ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, हमने क्या है यहाँ से थोड़ी सी गैस इसमें रिलीज़ कर दी है। उसके बाद जो है हम गैस आपको चार्ज करके मतलब दिखाते हैं। तो इससे मैं ऑन करता हूँ, उसके बाद यहाँ से जो है थोड़ी बहुत गैस जो होगी वो निकल जाएगी। इससे क्या होगा, आपका जो आप देख रहे हैं यहाँ से आवाज़ आ रही है, तो यहाँ से जो है थोड़ी सी गैस जो है यहाँ से निकाल देना है। ठीक है, उसके बाद जो है उसको टाइट कर दें अच्छे से। उसके बाद यहाँ से हम गैस चार्ज करते हैं। तो अभी क्या है, मैंने क्या है लगभग 20 PSI छोड़ दिए, बाकी इसकी जो है स्टैंडिंग में हम समथिंग 50 PSI कर देंगे। ठीक है, रनिंग प्रेशर 50 जब कर देंगे उसके बाद हम जो है मतलब स्टैंडिंग में 50 कर देंगे, उसके बाद हम रनिंग में इसको ऑन करेंगे, उसके बाद चला के फिर देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हमने समथिंग 50 PSI इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर है वो कर दिया है। बाकी जो है इधर से एक बार जो है इसके फिर भी आप जब रेफ्रिजरेंट डालिए उसके बाद भी आप एक बार अगर चाहें तो चेक कर सकते हैं। बाकी वैक्यूम से क्लियर हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है अगर बहुत ज़्यादा माइनर तब ये दिक्कत आती है। अगर हम ज़्यादा देर होल्ड रखते हैं तो वो सुई टूट जाए, मतलब वैक्यूम जो है टूट जाता है। तो अभी क्या है मैंने स्टैंडिंग में जो इसका मतलब 50 PSI कर दिया है, 55 तक आ गया ये। और उसके बाद जो है हमने ये सब कुछ देख लिया। अभी क्या है फ़ैन इसका आ जाए उसके बाद जो है हम इसको चला के फिर मैं दिखाता हूँ। इसका फ़ैन भी रिप्लेस करना है तो फ़ैन आ जाए उसके बाद मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो R134 का जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो होता है आपका 85 से 95 PSI, और इसका रनिंग प्रेशर होता है R134A का जो रनिंग प्रेशर होता है वो 12 से 15 PSI होता है। ठीक है, तो आप इतना ही मतलब रनिंग प्रेशर रखेंगे, और अगर स्टैंडिंग गैस को रिलीज़ कर देते तो स्टैंडिंग भी इतना ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या है हमने क्या है यहाँ से थोड़ी सी गैस इसमें रिलीज़ कर दी है। उसके बाद जो है हम गैस आपको चार्ज करके मतलब दिखाते हैं। तो इससे मैं ऑन करता हूँ, उसके बाद यहाँ से जो है थोड़ी बहुत गैस जो होगी वो निकल जाएगी। इससे क्या होगा, आपका जो आप देख रहे हैं यहाँ से आवाज़ आ रही है, तो यहाँ से जो है थोड़ी सी गैस जो है यहाँ से निकाल देना है। ठीक है, उसके बाद जो है उसको टाइट कर दें अच्छे से। उसके बाद यहाँ से हम गैस चार्ज करते हैं। तो अभी क्या है मैंने क्या है लगभग 20 PSI छोड़ दिए, बाकी इसकी जो है स्टैंडिंग में हम समथिंग 50 PSI कर देंगे। ठीक है, रनिंग प्रेशर 50 जब कर देंगे उसके बाद हम जो है मतलब स्टैंडिंग में 50 कर देंगे, उसके बाद हम रनिंग में इसको ऑन करेंगे, उसके बाद चला के फिर देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हमने समथिंग 50 PSI इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर है वो कर दिया है। बाकी जो है
इधर से एक बार जो है इसके फिर भी आप जब रेफ्रिजरेंट डालिए उसके बाद भी आप एक बार अगर चाहें तो चेक कर सकते हैं, बाकी वैक्यूम से क्लियर हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है अगर बहुत ज़्यादा माइनर तब ये दिक्कत आती है, अगर हम ज़्यादा देर होल्ड रखते हैं तो वो सुई टूट जाए, मतलब वैक्यूम जो है टूट जाता है। तो अभी क्या है मैंने स्टैंडिंग में जो इसका मतलब 50 PSI कर दिया है, 55 तक आ गया ये। और उसके बाद जो है हमने ये सब कुछ देख लिया। अभी क्या है फ़ैन इसका आ जाए उसके बाद जो है हम इसको चला के फिर मैं दिखाता हूँ। इसका फ़ैन भी रिप्लेस करना है तो फ़ैन आ जाए उसके बाद मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ये फ़ैन है, फ़ैन हमने न्यू मंगाया 220 से 240 AC वोल्ट पे ये रन करता है, ठीक है। तो आप स्टिकर में सारी मतलब डिटेल होती है, कंपनी मेंशन करके देती है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। बाकी इसकी क्या है 2 लीड हैं, मतलब यहाँ पे क्या है लाइन न्यूट्रल आपको देना है डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है लाइन न्यूट्रल हमारे पास है, तो हम इसको कट करके अच्छे से और उसके बाद जो है इसको फिट करके उसके बाद जो हम इस फ्रिज को ऑन करके फिर आपको दिखाते हैं कि आप रनिंग कैसे गैस चार्ज करेंगे। तो अभी क्या हमने इसको ऑन कर दिया, मतलब ये फ्रिज है ऑन कर दिया रनिंग प्रेशर में, और इसका जो फ़ैन है फ़ैन भी चल रहा है, मतलब हीटिंग ऑन कर रहे हैं आप देख रहे हैं चल रहा है। और यहाँ पे जो इसका रनिंग प्रेशर रखना है आपको 12 से 15 PSI स्टैंडिंग, मतलब रनिंग प्रेशर रखना है। स्टैंडिंग जो प्रेशर रखना है 85 से 95 PSI और 134 रेफ्रिजरेंट का। बाकी आपको क्या है डिस्चार्ज लाइन है इसकी टच कर लेना है। यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं कि अगर ये बहुत ज़्यादा हीट पर रही है तो आप इससे क्लियर कर सकते हैं कि आपका जो फ्रिज है अच्छे से कूलिंग कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल इसका जो रनिंग प्रेशर है वो आप देख रहे हैं लगभग 8 रनिंग प्रेशर आ गया, ठीक है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा और बढ़ाएंगे इसमें, इसका रनिंग प्रेशर है समथिंग 15 PSI तक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रनिंग प्रेशर को बढ़ाएंगे और बाकी आप होल्ड करें थोड़ी देर, आप देख लें जिससे कि इसका रनिंग प्रेशर जो है वो गैस जो है सर्कुलेट कर दे, उसके बाद वो अपने आप ही सही आ जाएगी। 5 मिनट तक आपको होल्ड करना है, आहिस्ता आहिस्ता गैस को रिलीज करना है। अगर गैस ओवर हो जाएगी तो कंप्रेसर आपका ट्रिप होके बंद हो जाएगा, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप खोलें और उसके बाद जो है इसका रनिंग प्रेशर देखें और उसके बाद जो है इसकी डिस्चार्ज लाइन जो है आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, बहुत ज़्यादा हीट अच्छे से हो रही है। इसकी जो रिटर्न भी अच्छे से आ गई, इसकी सक्शन वाला जो पाइप है। बाकी मैं इसका अंदर से आपको दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल इसका रनिंग प्रेशर है 10 हो गया है। तो अभी ये देखना है ये सुई इसकी कहाँ पे वापस आ रही है। तो अभी फ़िलहाल इसकी जो सुई है वो समथिंग 15 PSI तक हो गया, मतलब 14-15 PSI रनिंग प्रेशर हो गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 14-15 PSI रनिंग प्रेशर हो गया है। बाकी इसकी जो डिस्चार्ज है ना एकदम अच्छे से प्रॉपर हीट हो रही है और इसका जो ड्रायर भी हल्का हल्का हीट होने लगा। बाकी मैं ऊपर से आपको दिखाता हूँ इसकी जो कूलिंग है वो कैसी आ रही है। यहाँ पे क्या है इसको ओपन करना है और बाकी इसकी जो है साइड से मतलब चिट होना स्टार्ट हो गया, इसकी जो लाइनें हैं उठना स्टार्ट हो गई, नमी आना स्टार्ट हो गई। और बाकी ये समथिंग आप यूँ समझिए 6 घंटे के अंदर अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। बाकी आप देख रहे हैं ये साइड वाली जो है साइड से जो है इसका ये उठना स्टार्ट हो गया, मतलब आइस हल्की हल्की आना स्टार्ट हो गई है। तो अभी जो है अच्छे से कूलिंग कर रहा है। तो इस तरीके से आप सारा काम करेंगे और उसके बाद जो कूलिंग की दिक्कत है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि लो कूलिंग कर रहा था, अभी कूलिंग अच्छी करेगा।